हेलो फ्रेंड्स, आज हम नोबेल पुरस्कार से संबंधित 25 प्रश्न को करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि इस 25 प्रश्न से एक प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो यह है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, स्वीडन देश के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दी जाती है? तो यह जो नोबेल पुरस्कार है यह दी जाती है ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दी जाती है। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है इसका जन्म 1833 में स्वीडन में ही हुआ था। स्वीडन के एक शहर है स्टॉकहोम, वहीं पे अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था और अल्फ्रेड नोबेल के ही याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। मतलब कि नोबेल पुरस्कार जो है किसी भी क्षेत्र में 3 ही व्यक्ति को मिल सकता है, इससे अधिक व्यक्ति को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1901 को नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य विषय के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सीवी रमन जो है इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था रमन प्रभाव के खोज के लिए। तो इसे मिला था भौतिक का नोबेल पुरस्कार 1930 को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किए जा रहे हैं? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1969 से। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय, मतलब भारत के प्रथम व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत के प्रथम व्यक्ति हुए जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसने 1910 में गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, लेकिन इसे 1913 में इसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भौतिक के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1983 को चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए। नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा के क्षेत्र पे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968 को कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रो अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रो अमर्त्य सेन जो है इसको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला। तो भारत के मूल के 2 अमेरिकी नागरिक थे। ऑप्शन, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। तो हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1983 को। तो ये 2 भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों का भौतिक के क्षेत्र उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। ये 2 व्यक्ति थे भारतीय के जिसे भौतिक के उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सीवी रमन को 1930 को दिया गया था नोबेल पुरस्कार भौतिक के क्षेत्र में और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 को। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके
उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्र में युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, इसे साहित्य का दिया गया था नोबेल पुरस्कार, सही है। सीवी रमन को भौतिक का दिया गया था, ये भी सही है। लेकिन हरगोविंद खुराना जो है इसको दिया गया था आपका चिकित्सा के क्षेत्र में, तो ये हमारा गलत है, ऑप्शन सी। ठीक है, इसे चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार है। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार है ऑप्शन सी वी.एस. नायपॉल। तो वी.एस. नायपॉल जो है इसे 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 1913 को इसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था गीतांजलि के अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है। तो आपको पता ही होगा नोबेल पुरस्कार 6 विषय में दिए जाते हैं, तो इनमें से कौन है जिसमें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गणित के विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, यहाँ पे 3 है, और 3 है शांति, साहित्य, और एक है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये 6 क्षेत्र है जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कभी नोबेल पुरस्कार नहीं जीत सकता, मतलब कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वीडन का सेंट्रल बैंक के द्वारा नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्थापित किया गया था 1900। मैरी क्यूरी की 2 भी नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले हैं। तो मैडम क्यूरी जो है इसे 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, एक 1903 में और एक 1911 में। तो 1903 में इसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था रेडियो सक्रियता की खोज के लिए, और 1911 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था शुद्ध रेडियम रसायन की खोज के लिए। तो अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष बांटे जाते हैं स्वीडन के स्टॉकहोम में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टॉकहोम में। नेक्स्ट प्रश्न है किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन को। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन डी राइट होगा, प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अब मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगी जिसे आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इन पॉइंट से पूछने की क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो पहला है हमारा प्रोफेसर जॉन गुडनाइफ, जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, अर्थात 97 साल की आयु में लिथियम बैटरी के विकास में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2019 में। तो 2019 में प्रोफेसर जॉन गुडनाइफ को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। क्यों किया गया था? क्योंकि यह सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे प्रोफेसर जॉन गुडनाइफ। तो उसका उम्र थे 97 साल, और किस लिए? बहुमूल्य योगदान दिए थे उसने लिथियम बैटरी के विकास के लिए, जिसके कारण उसे रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था।
नेक्स्ट है हमारा मलाला यूसुफजई महिला शिक्षा के एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता है, मतलब पाकिस्तान की है मलाला यूसुफजई, जिसे 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वह जो है मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली है। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली है मलाला यूसुफजई। मात्र 17 साल की उम्र में इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।